काजू कतली की जगह हमने 200 रुपए वाली बर्फी पैक कराई, उसको बोल दिया भैया काजू कतली की तरह पीस बना दे। स्वाद का कोई आइडिया नहीं है साहब। ओए ऐसे मत के। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिया रजावत में। और आज है दिवाली का दिन, तो आप लोग देख रहे हैं मैं दिवाली की कर रही थी तैयारी। और शायद ये व्लॉग आपको जब तक मिलेंगे तब तक तो दिवाली जा चुकी होगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ अपनी अपनी सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो मैंने सोचा अपने फेस्टिवल भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ मेरे जो दिए थे वो मैंने पानी में भिगो दिए थे, तो उसके बाद वो सूख गए थे। तो मैंने यहाँ पे उसमें बत्ती वगैरह और तेल वगैरह डाल के रख दूँगी। और अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने लक्ष्मी गणेश का जो आसन बनाते हैं उसके लिए मैंने चौक भी बना दिया था। तो ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं। आज मैंने लड्डू गोपाल जी को भी नई ड्रेस बना दी है। और यहाँ मैंने आसन पे बिठाल दिए हैं लक्ष्मी गणेश जी। और यहाँ पापा आ गए थे पूजा करने के लिए, और मम्मी थी दुकान पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो दिवाली की जो बड़ी पूजा होती है ये हमारे घर के बड़े ही करते हैं। मतलब हमारे जो बड़े पापा वगैरह होते हैं, जो घर के सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो वही करते हैं। तो जो बड़ा दिया होता है वो पापा ही जलाते हैं। और यहाँ मैं कर रही थी तैयारी। और वैसे तो मैंने अभी सूट पहन रखा था, लेकिन मैंने पूजा के टाइम पे साड़ी पहन ली थी। और आप लोगों को पता है ये जो साड़ी है ना, ये मेरी शादी के टाइम की है, मेरी चढ़ाई की साड़ी है। और मैं यहाँ पे बच्चों की हेल्प कर रही थी। पापा दिया जला रहे जा रहे थे, तो बच्चे पापा के पास बैठ गए थे। और परी शौर्य जब से समझदार हो गए ना, तब से मतलब पूजा करने के लिए पापा के साथ बैठ जाते हैं और पापा की हेल्प करवाते हैं। पापा ज़्यादा बैठ नहीं पाते हैं, तो इसलिए परी शौर्य उनके बगल में बैठ गए थे, तो और उनकी हेल्प करवा रहे थे। बाकी सारी जो तैयारियां थी पूजा की वो मैंने कर दी थी। और आप देख सकते हैं पापा परी को बोलते जा रहे थे कि इस पे शुभ लाभ बनाओ। वो जैसे जैसे बोल रहे थे तो परी कर रही थी। और यहाँ पे मैंने वैसे तो सारी तैयारियां कर दी थी, क्योंकि पापा को किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। और परी शौर्य यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो भी पापा की हेल्प कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो भी शूट कर ली थी आप लोगों के लिए। आप लोगों को अच्छा लगता है मेरे व्लॉग्स देखना, और मुझे भी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी। पापा को या पूजा में किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो मैंने कहा पापा ने बड़ा दिया जला दिया, तो उसके बाद हम छोटे दिए जला लेंगे। और पापा दिया जला देते हैं, बाकी जो वैसी पूजा होती है वो कर देते हैं। उसके बाद आरती वगैरह हम सब लोग मिलके कर लेते हैं। और यहाँ पे जो पापा ने पूजा थी वो कर दी थी। उसके बाद दिए जला के मैंने और परी ने सारे घर में दिए रख दिए थे। और आप लोग सोचेंगे कि मम्मी क्यों नहीं है, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमारी दुकान पे ना खील खिलौने वगैरह लगे हुए थे, तो मम्मी दुकान पे थी और दुकान पे भी रहना ज़रूरी है, तो इसलिए पापा पूजा करने के लिए आ गए थे। और हमारी यहाँ पे जो पूजा है, जो मतलब वैसी पूजा थी वो पापा ने कर ही दी थी। और बाकी जो दिए वगैरह है वो हम जला देंगे, और आरती वगैरह भी हम लोग कर लेंगे। तो मम्मी आएंगी, मम्मी हाथ जोड़ लेंगी। और अभी दुकान पे भी पूजा करके आए हैं पापा, क्योंकि दुकान पे भी पूजा होती है। जिनकी दुकान होगी उनके यहाँ दुकान पे भी लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती होगी। तो ये दियों में मैंने तेल वगैरह भर दिया है, और यहाँ पे मैं दिए जलाने लग गई थी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आलती पालती मार के क्यों नहीं बैठी हूँ। तो यहाँ पे ना कभी किसी सामान की ज़रूरत थी, कभी किसी सामान की ज़रूरत थी, तो इस वजह से मैं यहाँ पे बस ऐसे ही बैठ गई थी। और परी यहाँ पे दिए जला रही थी, तो मैं उसकी हेल्प कर रही थी। और फिर आलती पालती मार के बैठ जाओ ना, फिर जल्दी जल्दी से काम नहीं होता है, तो इस वजह से मैं ऐसे बैठ गई थी। और आप देख रहे हैं पापा शौर्य के लगा रहे हैं टीका, और परी के भी टीका लगा देंगे, और इनके कलावा वगैरह बांध देंगे। और आप लोगों ने दिवाली की जो पूजा है वो कैसे की मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ मैंने जो दिए हमारे जल चुके थे उनको मैंने एक प्लेट में रख लिया था, और मैं पूरे घर में ना दिए रख दूँगी। पहले हमारे यहाँ पे ना दिए, बड़ा दिया जलाने के बाद पहले पूरे घर में दिए रख दिए जाते हैं, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे आरती होती है। ऐसा बहुत सारे लोगों के यहाँ होता है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस के यहाँ ऐसा होता है। और आप देख रहे हैं शौर्य के पापा कलावा बांध रहे थे, और
पापा ना ज़्यादा बैठ नहीं पाते हैं तो इस वजह से। और यहाँ पे मैं पूजा हो गई थी, मतलब दिए वगैरह जला दिए थे, तो पापा के पैर छू लिए थे मैंने, क्योंकि जब दिए वगैरह जलाते हैं तो कहते हैं बड़े बुज़ुर्गों के पैर छू लेने चाहिए। और 5 दिए मैंने घी के जलाए थे। जो घी के दिए जलाते हैं वो एक मंदिर में रखते हैं, एक रसोई में रखते हैं और एक नल पे रखते हैं। अब यहाँ पे नल वगैरह तो है नहीं, तो यहाँ पे हम टंकी वगैरह है तो टंकी के पास रख दिया था। एक तुलसी में रखते हैं और एक बाहर की साइड रख देते हैं, तो वो दिए रख दिए थे। और यहाँ मैंने बनाई थी रंगोली, तो रंगोली पे भी मैंने 5 दिए रख दिए थे। और यहाँ दरवाज़ों पे मैं सब जगह दिए रख दूँगी। पहले दिए रख के उसके बाद फिर यहाँ देखो पापा आके बैठ गए थे, तो अभी मेरे को पापा को थोड़ा सा खाना भी देना था, क्योंकि उनकी तबीयत ना थोड़ी ठीक नहीं रहती है। और यहाँ मैंने सारे दिए रख दिए थे, आप लोगों को दिख रहे हैं। और अच्छा लगता है दिवाली का त्यौहार में, बहुत अच्छा लगता है। पूरा घर जगमगा जाता है, पूरा घर साफ़ सुथरा हो जाता है। और मेरा तो बहुत ही मनपसंद त्यौहार है दिवाली का। और ये देखो मेरी रंगोली कैसी लग रही है, आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने कोशिश करी थी कि मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूं। यहाँ पे मैं सारे घर में दिए वगैरह रख दूँगी। कहते हैं आज के दिन कहीं पे अंधेरा नहीं होना चाहिए और सारी जगह उजाला कर देना चाहिए, अंधकार नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। आपके मतलब इस तरीके से उजाला करने से कहते हैं आपकी लाइफ में भी उजाला हो जाता है। पता नहीं बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं ऐसा। और उसके बाद मैंने दिए पूरे घर में जला दिए थे और मम्मी तो अभी भी दुकान पे ही थी। और शौर्य पता है बच्चों के साथ पटाखे फोड़ने के लिए चला गया था। पापा को खाना दे दिया था क्योंकि उनको दवाई खानी थी। और परी और मैं कर रहे थे यहाँ पे पूजा। और बस पूजा करने के बाद मैं अपने और भी काम देखूंगी। पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, आरती मैंने कर ली को भी हैप्पी दिवाली, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और पूजा हमारी हो चुकी है और मम्मी दुकान पे है, मम्मी आके पूजा करेंगी क्योंकि पापा घर आए हुए थे। क्योंकि जो दिया होता है बड़ा वो घर के जो बड़े होते हैं वही जलाते हैं। तो पापा पूजा करके चले गए और मैंने आरती कर ली थी क्योंकि पापा मतलब ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाते हैं, तो इसीलिए मैंने आरती कर ली। पापा ने आरती नहीं करी, उन्होंने दिया जला दिया था और जो पूजा होती है बड़ों की वो कर दी थी उन्होंने। और अभी मम्मी आके पूजा कर लेंगी। और आप सबको भी दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। और पूजा मेरी हो चुकी थी, काफ़ी टाइम हो चुका था, तो पापा भी दुकान चले गए थे। तो उसके बाद हमारे ये सामने आंटी रहती हैं जिनको आप लोगों ने मेरे व्लॉग में देखा ही होगा। तो हमारे यहाँ ये होता है कि जब पूजा वगैरह करने के बाद ये हमारे 1-2 घर हैं, तो इनके यहाँ पे हम लोग पैर छूते हैं, पैर छूने के लिए जाते हैं। तो मतलब मैं जब से आई हूँ तब से ऐसा करते हैं। तो बस मैं पैर छूने के लिए गई थी और यहाँ पे सारे बच्चे और गली के सब लोग थे ना, वो आके बाहर आके थोड़ी बहुत देर के लिए पटाखे वगैरह फोड़ रहे थे। तो परी शौर्य भी बाहर ही पटाखे फोड़ रहे थे, तो मैं भी इनके साथ आ गई थी। ज़्यादा पटाखे तो नहीं थे, बस वही थोड़े बहुत, सारे बच्चे 1-1, 2-2 पटाखे थे बच्चों के पास, तो वही थोड़े बहुत जला रहे थे। अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। लेकिन अब की बार ना मतलब दिवाली पे ना उतना मज़ा नहीं आया जितना कि पहले आया करता था। और ये देखो हमारे घर और यहाँ पे सारे में लाइटिंग लगी है, तो मैंने आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर लिया। और ये देखो यहाँ पे फ्रक्तनी चल रही थी ना, तो बच्चे कूद रहे थे। तो बज रहे हैं 11 और ये तीनों भाई आए हुए हैं। और पता है मेरी मतलब जो ये वाला भाई है मेरा, आप लोगों ने इसको मेरे पहले ब्लॉग में भी देखा है, जो मुझे गाड़ी में छोड़ने के लिए आया था। ये वही है टकलू। और अब तो तुझे शर्म नहीं आएगी ना मेरे ब्लॉग में आने में? अब आएगी शर्म तेरे को? अब इसको शर्म नहीं आएगी, पहले से मेरे ब्लॉग में आने में बहुत ज्यादा शर्म आती थी। और ये रात को 11 बजे आए मिठाई का डब्बा देने के लिए आवारागर्दी करते हुए। और ये है संदीप, ये भी मतलब भाई है और ये भी लोगों का दोस्त है। तो ये तीनों बेस्ट फ्रेंड है। तो ये रात में आए मिठाई का डब्बा देने के लिए। और ये इसकी जो सिस्टर है वो यहीं रहती है मेरे पास में ही, तो उसके यहाँ से खा के भी आए और अपनी जेबों में भर के भी लाए। मतलब इतने बड़े भिखमंगे हो तुम लोग, है भाई?
जीतू बहनों के यहाँ खाना कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। कह रहा है बहनों के यहाँ खाना कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। अब इसको शर्म नहीं आएगी मेरे ब्लॉग में आने में, अब नहीं आएगी ना तेरे को शर्म? क्या चीज की शर्म? पहले तो तुझे शर्म आती थी पहले से मेरे ब्लॉग में आने में शर्म आती थी, अब नहीं आ रही। तेरे को भी आ रही है? मैं तो पहले लगा उसको तो आती ही नहीं है। चीनी भी कम है खीर में, दूध भी थोड़ा सा कम है, चावल भी बासमती नहीं है। तू हम लोग रात में मिठाई देने आए हैं और हमें फीकी खीर खाने को मिली है। मेरी और तारीफ कर मेरी, और तारीफ कर। बस नहीं और तारीफ कर दे, मुझे कोई डर नहीं है। मटर पनीर है क्या? हाँ नहीं मटर पनीर नहीं है ये, पनीर नहीं डाला क्या इसमें? पनीर नहीं डाला इसमें, मटर पानी हुआ है मटर पानी। हाँ मटर पानी खा के देख ले पहले, ठीक है ना? चावल बात मैंने तो खा ली थी। तूने कहाँ खाई है? इसी के साथ खाई। नहीं तू खा ले थोड़ी सी, मैं थोड़ी थोड़ी लेके आई हूँ इसलिए। चलो जी तू भी खाएगा, तू भी खाएगा? नहीं खाना पड़ेगा। अच्छा हम लोग जा रहे हैं अब और हमें बहुत अच्छा लगा। खीर थोड़ी फीकी थी, चीनी भी कम थी। तू पहले अपनी शक्ल देख। पता है मैं ना इंसान को उसकी शक्ल के हिसाब से खाना देती हूँ। देख तेरी आज जैसी शक्ल लग रही थी वैसी मैंने उसमें चीनी कम कर दी। कोई बात नहीं, मैं जैसा लग रहा हूँ ठीक हूँ। लेकिन देखिए मुझे मटर पनीर दिया गया है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए इसमें पनीर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। पहले खा के देखा तूने, खाया है मटर पनीर? पहले खा के देख, तू पहले खा के देख। अगर तू इसमें कोई भी नुक्स निकाल दे ना फिर बताइयो। तेरी बीवी से तो मैंने अच्छा ही बनाया है, खा के देख ले पहले। ये नामुमकिन ये देख ले, तेरी बीवी से अच्छा बनाया। तेरी बीवी ने हमें उस दिन खिचड़ी खिलाई थी। से पहले इस चीज का रिव्यू मैं आपको दे दूं तो ये हो ही नहीं सकता। तेरी बीवी ने जो खिचड़ी बनाई थी ना वो बिल्कुल बकवास थी, वो तो हमें झूठी तारीफ करनी पड़ी थी उस दिन। मटर पनीर खा रहा हूँ और एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी खीर ही खा रहा हूँ। तो आप अच्छा। स्वाद का आइडिया लगा सकते हैं। कमीने खा रहा है और यहाँ पे मेरी बुराई कर रहा है। मटर पनीर है और इसमें स्वाद जो आ रहा है बिल्कुल खीर की तरह आ रहा है। ये देखो पनीर ही पनीर दिख रहा है उसमें, पनीर ही पनीर दिख रहा है। पूरी प्लेट साफ कर दियो। खा ले संदीप, तू भी खा ले। मेरी इच्छा है खाना खा के निकल। काजू कतली की जगह हमने 200 रुपए वाली बर्फी पैक कराई, उसको बोल दिया भैया काजू कतली की तरह पीस बना दे। स्वाद का कोई आइडिया नहीं है साहब। ओए ऐसे मत क्या, काजू कतली का स्वाद मुझे पता है।